गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम पेडागोजी के चंद इंतहाई है मारूजी सवालों जवाब को डिस्कस कर लेंगे। सो हैंड तक मुझसे जुड़े रही है। और हाँ, सब पर्सनल रीज़न की वजह से तकरीबन 1 महीना होने को तब जाकर मैं नई वीडियो अपलोड कर पाई हूँ, उसके लिए माजरत। अपने आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ जाने से पहले आपको याद दहानी कराते हुए कि कोशिश करें मुझसे पहले आप क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट कर लें और बाद में मेरा सुनिए। इस तरीके को अपनाते हुए आप जल्द इन MCQs को ज़हननशीन कर लेंगे। शुक्रिया। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्लासरूम में ठहरिए वीडियो को छोड़ के हरगिज़ मत जाइए, ये उर्दू में है तो क्या हुआ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि हो सकता है बाज़ अल्फाज आपको अंग्रेज़ी में ना समझ आते हैं, वो उर्दू में आपकी समझ में आ जाएं। सो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिए। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्लासरूम में शोर होना क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 है टीचर की नाकामी, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे बदतमीज़ हैं, ऑप्शन नंबर 3 टीचर का बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 ज़बान की आमोजिश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 सेम लग रहे हैं और ऑप्शन नंबर 2 को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर लें क्योंकि उसके अंदर बच्चे को नेगेटिव अल्फाज से जोड़ा जा रहा है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बचा है जो बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में तलबा आपस में मसरूफ़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। सो क्लासरूम में थोड़ा बहुत शोर तो चलता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्लासरूम में एक बच्चे की बेनाई कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर 1 टीचर को उसके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरे बच्चों से बारी से कहें कि उसकी मदद करें, या फिर ऑप्शन नंबर 3 एक जैसा बर्ताव करें, ऑप्शन नंबर 4 है समय हाला। सॉरी, यहाँ पर समय नहीं आएगा क्योंकि सुनने की ताकत को हम समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 कुछ इस तरह होगा कि बसीरी हाला या औजार या एक जैसा बर्ताव। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 को तो आप छोड़ दें क्योंकि दोनों में नेगेटिव अल्फाज आ रहा है। हमदर्दी और मदद पेडागोजी की ज़बान में बच्चों के लिए मनफी अल्फाज कहलाते हैं। जब भी आपको चारों ऑप्शन के अंदर कोई लाचार या हमदर्द, मदद, लार, मारना, डांटना, पीटना कोई ऐसा वर्ड मिल जाए तो उस ऑप्शन को आप इग्नोर कर लें। सो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बसीरी हाल है औज़र या एक जैसा बर्ताव। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कब कारगर होती है? ऑप्शन नंबर 1 है तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करे, ऑप्शन नंबर 2 है मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, ऑप्शन नंबर 3 है टीचर या उस्ताद वक्फे पर मुख्तलिफ कवायद की क्लास लेता रहे, ऑप्शन नंबर 4 है सब सही है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करे। आपके टाइम को बचाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 5वीं क्लास का एक तालिब इल्म उसे सबक पढ़ने के दौरान कुछ लफ्ज़ों के मानी समझने में दुश्वारी पेश आ रही है। सो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा क्या करे? ऑप्शन नंबर 1 है अपने हम जुमायतों से पूछे, ऑप्शन नंबर 2 है या डिक्शनरी देखे, ऑप्शन नंबर 3 है टीचर से पूछे, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सैया के मुताबिक क़यास करे। सो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सैया यानी मजमून जो स्टोरी या मजमून या लेसन उसे दिया गया है उसी के मुताबिक वो क़यास यानी ख्याल करे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दर्ज झेल में से किस में उम्दा की महारत की ज़रूरत होती है? उम्दा यानी बेहतर की महारत की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर 1 है लिखने पर, ऑप्शन नंबर 2 कूदने पर, ऑप्शन नंबर 3 है पढ़ने में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चढ़ने में। सो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिखने पर। लिखने पर उम्दा की महारत की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 टीचर छोटे बच्चों को अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी हाशिया का इस्तेमाल करता है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे सिर्फ अल्फाज की मदद से अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, तदरीस के मानी है पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है
बच्चे मुजर्रद फ़िक्र के हिल नहीं होते, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में महावन साबित होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में महावन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे मुजर्रद फ़िक्र के हिल नहीं होते, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश के मानी सिखाई के में महावनी मददगार साबित होते हैं। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे तजुर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पहली क्लास के बच्चे काली स्लेट की तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, नन्हे बच्चे यानी छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं है। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चे जो जब स्कूल आते हैं वो 3-4 साल के होते हैं, तकरीबन 3 या 4 या 5 साल के होते हैं माशाल्लाह, वो तो होशियार ही होते हैं, उनको तो बहुत ही कुछ आता है। सो ऑप्शन नंबर 1, बच्चे तजुर्बात का खजाना लेकर ही स्कूल आते हैं, यही आपका आंसर है जी। तो नाजरीन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है। इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह हज़ीर में बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। इसके बाद अपनी आवाज़ में आपको कुछ पेडागोजी के बारे में टिप्स भी दूंगी, ताकि आपके लिए पेडागोजी को समझने और इसे हल करने में आसानी हो। और जिन जिन उम्मीदवारों ने बलोच MD इंस्टीट्यूट यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे में जो भी वीडियो अपलोड कर लूँ वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। सो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तहरीर के हसूलों में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है, बेहतर ज़कीरे अल्फाज। ऑप्शन नंबर 2, दुरुस्त अदायगी। ऑप्शन नंबर 3 है, कहानी का मौजू। ऑप्शन नंबर 4, तकलीफ का दुरुस्त अंदाज। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी तकलीफ का दुरुस्त अंदाज। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेहतर या मुहस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की एलियत काबिलियत को कहते हैं। एलियत डैश जहानत है। ऑप्शन नंबर 1 है, मुतबादिल। ऑप्शन नंबर 2 है, गैर रस्मी। ऑप्शन नंबर 3, आसानी। ऑप्शन नंबर 4 है, बाहिमी राबता। बाहिमी राबता के मानी है आपस का मेल जोल, आपस का साथ। सो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी बाइमी राबता। अब आते हैं अपने आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ज़बान की आमोजिश में तशखीसी जांच का मकसद है। ऑप्शन नंबर 1 है, वालिदैन को फीडबैक देना। ऑप्शन नंबर 2, मुकम्मल जांच की मनसूबाबंदी करना। ऑप्शन नंबर 3 है, तलबा की प्रोग्रेस रिपोर्ट की खानापुरी करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आमोज़गारों की तफ़हीम की खला को जानना। आमोज़गारों जो सिखाने वाले टीचर्स यानी उस्ताद को कहा गया है, और तफ़हीम के मानी है समझाना। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आमोज़गारों की तफ़हीम की कला को जानना। सो डियर व्यूअर्स, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। अगर मुमकिन हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जवाब दे दें। फर्ज करें आपने टेस्ट पास कर लिया और आप टीचर बन गए या बन गई, वो तो इंशाल्लाह आप बन जाएंगे। आप जिस क्लास के टीचर हैं वहाँ पर एक बच्चा मुसलसल 2 या फिर 3 दिन से स्कूल से गैर हाजिर है। सो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे या फिर क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 है, उसके बारे में क्लास के बच्चों से पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, उसके हेड मास्टर को जाकर बता देंगे। स्कूल का यानी जो प्रिंसिपल है, हेड है, उसे आप जाकर बता देंगे। ऑप्शन नंबर 3 है, आप खुद उस बच्चे के घर जाकर उसके वालिदैन से मुलाकात कर लेंगे या उनको बता दें कि आपका बच्चा 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। रीज़न जानेंगे आप खुद जाकर उसके घर। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे स्कूल हाँ या ना, आपकी वजह से
ٹھیک ہے نا. سو اس کویشچن کا آنسر میں نہیں دوں گی، بلکہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر جو آپشن آپ کو صحیح لگے اسے سینڈ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپشن نمبر 1 ہے تو 1 لکھ لیں. اگر آپشن نمبر 2 آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 صحیح ہے تو آپشن نمبر 2 لے کے صرف اتنا ہی لکھنا ہے. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور نالجبل ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. شکریہ مجھے سننے کے لیے. ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ بائے بائے.